Hello students, this is your class 7th and first chapter is going on. The chapter name Representation of Geographical Feature. In the last video we discussed introduction part of this chapter and use of color on topo sheet. And now today we discuss next topic, type of scale. So first of all, what is a scale? You know to all कि every map made on scale और without scale map is only rough sketch. ठीक है? So for example, this is your map and this is the actual ground जिसका हमने मैप ड्रॉ करना है. ओके, सो इट नॉट पॉसिबल कि हम एक लार्ज एरिया को एक लार्ज पेज पे ड्रॉ कर सके. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एप्रोप्रिएट स्केल चूज करनी पड़ती है. ठीक है, सो सपोज करो ये 2 पॉइंट है ए और बी. इन 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है. ओके, अब इस 20 किलोमीटर एरिया का अगर हमने मैप ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एप्रोप्रिएट स्केल चूज करनी पड़ेगी ताकि ये जो 20 किलोमीटर एरिया है वो रिप्रेजेंट हो सके एक स्मॉल से पेज के ऊपर. तो उसके लिए सपोज करो स्केल चूज की 2 सेंटीमीटर टू 20 किलोमीटर. दैट मींस कि 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप जो है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा 20 किलोमीटर एरिया को. ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्केल. स्केल मींस इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द मैप and actual distance on the ground is called scale. Scale means it is a relationship between 2 point on the map and actual distance on the ground. Okay, इसको बोलते हैं हम scale. And if we talk about distance की बात करें तो 2 टाइप के distance की बात होती है always. Okay, 2 टाइप के distance की बात होती है. एक होता है map distance and second ground distance. What is the map distance or what is the ground distance? Map distance means the straight line distance between any 2 point on the map. मैप के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम मैप डिस्टेंस. मैप डिस्टेंस मीन्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द मैप इज कॉल्ड मैप डिस्टेंस. और ग्राउंड डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड. जो 2 पॉइंट हमने मैप के ऊपर लिए वही सेम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम ग्राउंड डिस्टेंस. ओके, ये ग्राउंड डिस्टेंस एंड ये मैप डिस्टेंस. मैप डिस्टेंस मींस द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन अ मैप इज कॉल्ड मैप डिस्टेंस. और डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड डिस्टेंस. अब ग्राउंड डिस्टेंस को बेटा टोटल जो स्केल है उसको बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. हाउ मेनी पार्ट में? 3 पार्ट में. फर्स्ट हमारे पास आता है बर्बर स्केल. बर्बर स्केल. सेकेंड हमारे पास है आरएफ. आरएफ इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. और थर्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास है लीनियर स्केल. लीनियर स्केल. अब 3 पॉइंट टाइप ऑफ स्केल की हम बात करेंगे. बर्बर स्केल, आरएफ और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में. ओके, सो बर्बर स्केल के बारे में बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ स्केल यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर गिवन. मींस जब भी आप टोपो शीट की स्टडी करते हैं तो नीचे डाउन साइड एक स्टेटमेंट गिवन होती है लाइक कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर. दैट मींस कि ये जो 1 सेंटीमीटर टू 10 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप और एक्चुअल में ग्राउंड में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है. ओके, दिस मींस distance of 1 centimeter between any 2 point on the map is equal to distance of 10 kilometer on the ground between the same 2 point. ठीक है, तो बर्बर स्केल मींस क्या है? अगर सपोज करो ये स्टेटमेंट होती है, ये बर्बर स्केल है कि सपोज को गिवन है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर. इसका मींस क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर ये ऑन द मैप है. ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में. और एक्चुअल में वो कितना है? 20 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस. क्लियर? ये आपकी होगी बर्बर स्केल. आगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसको बोलते हैं आरएफ. इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नॉट गिवन एंड रेशियो इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. इसमें स्टेटमेंट गिवन नहीं होती, यूनिट गिवन नहीं होती. जैसे ऊपर आपकी गिवन स्टेटमेंट थी ये गिवन नहीं होगी. इसमें जस्ट आपका क्या होगा? रेशियो होगी 1:50,000 या फिर ये फ्रैक्शन में होती है 1/50,000.
ठीक है। और आरएफ में हमेशा जो न्यूमिनेटर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। इन आरएफ में न्यूमिनेटर ऑलवेज 1 होता है, ओके। और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम यूनिट होते हैं। इफ न्यूमिनेटर इज सेंटीमीटर तो डिनोमिनेटर भी सेंटीमीटर होगा। इफ न्यूमिनेटर इज किलोमीटर तो डिनोमिनेटर भी किलोमीटर होगा, ठीक है। देन सेम यूनिट होती है, ये आपका आरएफ होता है। सो ये फ्रिक्शन में हमें देखने को मिलेगा, ओके। और ऑलवेज जो न्यूमिनेटर होता है वो 1 होता है और सेम इसकी होती है। और इसको आरएफ को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में इक्वली स्केल जो होती है वो यूज की जाती है फॉर द मैप रीडिंग के लिए। Now linear scale, in this kind of scale a straight line is used for showing the map distance and length of the line also show the ground distance। मीन्स में एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ लीनियर स्केल, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन यूज की जाती है टू डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। और द मेन लाइन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट फॉर इट्स कन्वीनियंट यूज। और उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने अच्छे से यूज करने के लिए, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है ऑन अ मैप बेटा, ओके। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्केल। फर्स्ट हम बात की बर्बर स्केल, आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की, आफ्टर बात की हमने लीनियर स्केल की। एंड नाउ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कि मींस हमने डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है ऑन योर मैप। So it is easy to measure the distance between the any two places on a map along a straight line. We can follow the following step। कुछ स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे to find out the measurement या distance between the any two point, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सपोज करो दिस इज योर मैप और मैप के बीच में 2 पॉइंट है, ठीक है। इनको हमने कैसे मेजर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा पास कि फाइंड आउट द फर्स्ट स्टेप इज देयर मार्क एनी टू प्लेस ऑन अ मैप। बटेवर फर्स्ट आपको क्या करना है, बटेवर जो भी आपका मैप गिवन है उस मैप के ऊपर आपने 2 पॉइंट मार्क करने हैं विच वी वांट टू मेजर द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जिनके बीच में हमने डिस्टेंस को मेजर करना है, ओके। आफ्टर दैट फर्स्ट हमने क्या किया, 2 पॉइंट मार्क कर लिए जिसका डिस्टेंस मेजर करना है। एंड आफ्टर दैट वी टेक पीस ऑफ पेपर, प्लेस द शार्प एंड स्ट्रेट एज ऑफ पेपर, पेपर लेना हमने एंड पुट ऑन द दैट 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट के ऊपर रखो उसको बेटा। और जहां पॉइंट ए है वहां पर उसको टिक कर लो और पॉइंट 2 है उसको वहां पर पुट कर लो, 2 बार लाइन इज देयर। प्लेस द शार्प एंड स्ट्रेट एज ऑफ पेपर टचिंग द 2 प्लेस and mark their location on the sharp edge of the paper। मींस जो भी 2 पॉइंट आपने मार्क किए ऑन मैप वहां पे पेज रखो और पेज के साथ में इनको मार्क कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप क्या आपके पास, नाउ प्लेस अ शार्प एज ऑफ पेपर अलोंग द लीनियर स्केल। अब इस शार्प ऑफ पेपर को जो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल के ऊपर मेजर कर लो, ठीक है। यस हियर तो मीन्स आपका ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये 10 किलोमीटर है और ये आ गया 5 किलोमीटर, मीन्स 15 किलोमीटर डिस्टेंस आपका आ गया। मीन्स बहुत ईजी है डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करना है, मैप के ऊपर एनी 2 पॉइंट मार्क करना है बट जहां भी अपने डिस्टेंस को मेजर करना है। उसके बाद स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है, पेपर को अपने 2 पॉइंट्स के ऊपर रखना है, उसके मार्क कर लेने हैं और 2 पॉइंट को लीनियर स्केल के ऊपर पुट करना है और डायरेक्टली चेक कर लेना है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, ओके। तो दिस इज पॉइंट। And now one more method are there using the scale we can also convert the map distance into ground distance। फिर हम मैप डिस्टेंस को ग्राउंड डिस्टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्केल यूज करके। एंड नाउ वी कैन आल्सो यूज अ डिवाइडर टू मेजर द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑन ए मैप। हम अगर पेपर यूज ना करना हो तो हम विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर भी इसको यूज कर सकते हैं, ओके। And now it is slightly more complicated to measure the distance along the curve line। अब some cases में क्या होता है, ठीक है, यहां तो क्या था, ये आपके पास मैप गिवन था, 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस को मेजर किया था, स्ट्रेट डिस्टेंस को मेजर किया। लेकिन some cases में क्या होता है, दिस मैप 2 पॉइंट दिया और ये 2 पॉइंट मीट टुगेदर बाय द कर्व,
ठीक है, बाय द रोड। और रोड ऑलवेज क्या होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते बेटा, ठीक है, तो कर्व होते हैं। अब कर्व को कैसे डिस्टेंस को मेजर करना है, तो कर्व डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम हेल्प लेते हैं थ्रेड की, ठीक है। फर्स्टली टेक अ थ्रेड एंड पुट ऑन द वन पॉइंट, टेक अ थ्रेड एंड प्लेस इट अलोंग द कार ट्रैक, ये जो आपका कार ट्रैक रोड है इसके साथ को प्लेस करो थ्रेड को। एंड आफ्टर दैट मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड अलोंग द स्केल, ऑफ इस थ्रेड को स्केल पे मेजर करो कितना वो सेंटीमीटर हो रहा है, अकॉर्डिंग टू स्केल उसको कन्वर्ट कर लो। ओके, दैट मींस कि अगर स्ट्रेट डिस्टेंस है तो डायरेक्टली यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, बट इफ कर्व इज देयर यू कैन मेजर द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अगर कर्व होंगे तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड आपको उसको मेजर करना है। क्लियर? एंड वन मोर मेथड, अगर कर्व डिस्टेंस को मेजर करना है, एक तो क्या विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, लेकिन सेकंड जो मेथड है वी कैन आल्सो यूज एन ओपिजोमीटर। ओपिजोमीटर मींस दिस इज ओपिजोमीटर, ठीक है। ओपिजोमीटर के नीचे एक टायर लगा होता है और इसकी साइड स्पीडोमीटर होते हैं। जैसे ही टायर को आप रोड के साथ चलाओगे तो आपका ये इंडिकेट कर देगा कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, एंड this is a opisometer. Okay, the revolution of the wheel are recorded and distance can be found out from the ग्रेजुएटर स्केल, ठीक है। तो ये जैसे व्हील नीचे व्हील लगा होता है, जैसे ये घूमेगा साथ में ये इंडिकेट कर देगा कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। ओके, सो दिस योर टॉपिक टुडे वी डिस्कस हियर। सो नाउ टुडे वी डिस्कस हियर टाइप ऑफ स्केल एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। थैंक यू।